बीएड टेट 2011 टेट परीक्षा 2011 में पहली बार हुई थी। उस वक्त जिन लोगों ने टेट परीक्षा पास किया था, एक भर्ती आई थी 72,825। आज की ऑडियो इसी से संबंधित है। एक मोहतरमा हैं, वो उसमें आवेदक रही हैं और उस वक्त वो जो भी प्रक्रिया चल रही थी, उनका विवाह तय हो गया था, तो वो उसमें व्यस्त होने के कारण बहुत सारी चीज़ों से जो है दूर रहीं, जिसके कारण उन्हें नहीं जानकारी और बहुत कंफ्यूज हैं। तो उन्हीं का कॉल था, उनसे बातचीत हुई है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि ध्यान नहीं दिए या कहीं व्यस्त थे किसी कारण से, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कब क्या हुआ, जिसके कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या सिस्टम है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसका फ़ायदा उठा करके आप देखते होंगे तरह तरह के लोग नेता बन जाते हैं। वो याची बनाने लगते हैं और याची बना करके पैसे लूटते हैं और पिछले 10-12 साल में आप लोगों ने खूब पैसे दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। अभी जनवरी फरवरी की बात है, 12/091 में मनोज मौर्य खूब जो है हल्ला कर रहा था, काउंसलिंग होने जा रहा, काउंसलिंग होने जा रहा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने लगातार कहा कुछ नहीं होगा और जजमेंट भी हमने पढ़ करके पूरा वीडियो बनाया था दिखा करके कि क्या लिखा जजमेंट में, और बिना मतलब का फर्जी चिल्ला रहा था वो कि काउंसलिंग होने जा रहा है। अखबार में भी पैसा देकर छपवा दिया और अखबार की कटिंग जो है लोग देख देख करके वो शेयर कर रहा था। लोग अखबार में पढ़ करके समझ रहे थे हाँ सच है, लेकिन वो सब झूठ था। आप ही के पैसे से अखबार में ये सब न्यूज़ छपवाए जाते हैं और आप ही के पैसे से ये कोर्ट कचहरी लड़ते हैं। कोर्ट कचहरी लड़ने में 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार यही खर्च आता है, परंतु आप सब लोग 500, 1000, 2000 लगातार देते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि साल में लगभग एक एक बंदे जो नेता बने हुए हैं उनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ पहुंचता है। हाँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके, हम लगातार बताते रहते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ जाता है। कुछ उदाहरण भी आपको हम देते रहते हैं, जैसे कि एक नाम आप चर्चित है वो सुने होंगे, हिमांशु राणा। ऐसे ही और भी बहुत सारे नाम हैं चर्चित हैं, जैसे रविंद्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव, मयंक तिवारी। तो कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे रविंद्र दादरी, ये नेतागिरी करते थे, आप ही की तरह बेरोजगार थे, बहुत ज़्यादा पैसे वैसे वाले घर के थे नहीं, सक्षम थे नहीं, इसलिए नौकरी के पीछे भाग रहे थे, प्रयास कर रहे थे। पर अब ये कहीं दिखते नहीं हैं, गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? ये नेतागिरी करके, याची बना करके इतने पैसे लूटे कि इन्होंने मार्बल का शोरूम खोला है। ऐसा सब लोग कहते हैं, जानते हैं, और आप जाकर के चेक कर सकते हैं इनके क्षेत्र में। तो मार्बल का शोरूम, आप जानते हैं मार्बल को रखने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, और शोरूम जब भी खोलेंगे तो मार्केट में खोलेंगे। तो मार्केट में या तो ये इनका अपना खुद का ज़मीन होगा, उस पर जो है बनाए होंगे, ज़मीन ले करके कहीं दुकान खरीद करके, या किराए पर लिए होंगे। चाहे वो खुद खरीदे हों तो भी करोड़ों में खरीदे होंगे, किराए पर लिए होंगे तो लाखों रुपए किराए होंगे। अच्छा खासा जगह चाहिए होता है, और मार्बल का शोरूम खोलना, मार्बल महंगी चीज़ है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए इतने पैसे अचानक से इनके पास कहाँ से आ गए होंगे, इतने करोड़ रुपए। दूसरा उदाहरण, ये शायद आजमगढ़ के हैं प्रवीण श्रीवास्तव। इन्होंने 2-2 कॉन्वेंट स्कूल खोला है, और कॉन्वेंट स्कूल हाईवे किनारे है, सुनते हैं इनका। हाईवे किनारे की ज़मीनों का रेट आप लोग जानते हैं, और स्कूल खोलने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए वो भी आप जानते हैं। तो कुछ नहीं तो हाईवे किनारे स्कूल खोलने के लिए 5 करोड़ मान लें एक स्कूल के लिए, ज़मीन में 2 स्कूल खोले हैं तो 5-5, 10 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदे होंगे लगभग। हो सकता है इससे ज़्यादा, हो सकता है इससे थोड़ा कम। बिल्डिंग बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, और उसके बाद मान्यता लेने में भी अच्छा खासा खर्च होता है। तो अगर एक स्कूल मान कर के चला जाए, एक स्कूल पे इन्होंने 25 से 30 करोड़ खर्च किया, 2 स्कूल इन्होंने खोला है सीबीएसई का, तो 500 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे। कहाँ से आ गए अचानक पैसे? ये भी तो आप ही की तरह सामान थे। आप 1 लाख रुपए इकट्ठा करके देखिए कितने दिन लगते हैं। आप जहाँ भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में आपको कितना समय लगता है, और ये लोग 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए। खुद सोचिए कैसे ये संभव हो रहा है, कैसे ये सब ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, चाहे कोई नेता रहा हो, जो आया है फिर सब गायब हो गया है, दिन प्रतिदिन गायब होता है। अभी वर्तमान में ये मनोज मौर्य, ये भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है करोड़ों का।
आप लोग जाकर के देखिए, इनके क्षेत्र में पता कीजिए। एक और हैं चंदाचोर लुटेरे जो कि गुमराह करके लूट रहे हैं, सुनील यादव। अभी मालूम चला है कि वो सुपरमार्केट खोल रहे हैं। सुपरमार्केट खोलने के लिए भी जो है करोड़ों रुपए लगते हैं, और सुपरमार्केट भी शहर के अंदर खुलता है, बाहर तो कोई गांव में तो खोलने जाएगा नहीं। तो जाइए देखिए, पता कीजिए। आजकल तो ये 4 चक्का गाड़ी से घूमते रहते हैं, पहले तो शिखंडी जैसे थे, अभी जो है फुल करके गुब्बारा दम हुए हैं, सेट हुए हैं। और इनके फ़ोटो वीडियो इनके परिवार के जब भी आते हैं वो सब देख लीजिए। कल तक ये 200 रुपये शर्ट पहनते थे, आज ये जो है किस तरह के दिखते हैं। तो ये कहीं और से पैसा नहीं आया, आप ही लोगों ने दिया है, आप ही के पैसे से ये सब हो रहा है। खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आगे क्या हो रहा है, अब आगे कैसे नियुक्ति मिलेगी, क्या होगा। तो हम लगातार बताते रहते हैं कि टेट पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को वर्षवार नियुक्ति मिलने वाली है, और जल्द ही ये होने जा रहा है। चूँकि बीएड का गजट रद्द हो गया था तो उसके कारण से विलम्ब हो रहा है, और एनसीटी लगातार इस पर 1 साल से लगभग काम कर रही है। और अब वो बीएड का जो गजट है तो तैयार हो गया है, आने जा रहा है। 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड यही रहेंगे। डीएलएड, डीएड और बीटीसी ये सारे कोर्सेज 2025 से बंद होने जा रहा है, अगले साल से बंद होने। अखबार में न्यूज़ आ गई, हमने बार बार शेयर किया। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप बात करना चाहते हैं तो अपनी बात हमें व्हाट्सएप पर मैसेज से बताइए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं, जो भी आप चर्चा करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें जिस भी विषय पर, ठीक है। तो जब भी कोई कॉल करे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो भी बातचीत करना चाह रहे हैं, जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसको लिख लिया कीजिए। और बात करने के दौरान भी कोशिश कीजिए पेन पेपर ले करके, ताकि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको दिमाग में उसको लिख लीजिए पेपर पर, और फिर बाद में उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो 72,825 भर्ती पुरानी थी। 2011 विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के बंद कर दिया। 2012 विज्ञापन का फ़ीस वापस करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिस पर गवर्नमेंट ने आवेदन लिया। जिन लोगों ने आवेदन किया है सिर्फ उन्हीं को पैसा वापस होगा, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उनको फिर से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने आवेदन किया है इनमें से कुछ लोगों को पैसा वापस मिल भी गया है, कुछ लोग जल्दी थी तो कोर्ट भी गए तो कोर्ट के माध्यम से ले लिए हैं। अन्य लोगों को पैसा वापस गवर्नमेंट करेगी। अब कोई सोच रहा है कि जो है हम आवेदन कर दें, हमें भी मिल जाए, तो नहीं। और इसका नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है, आप पैसा वापस लीजिए मत लीजिए, आगे जो भी होना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग गुमराह किए कि भैया पैसा वापस ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, जो लोग पैसा वापस नहीं ले रहे उनका पैसा तो डूब गया। जो लोग पैसा वापस ले रहे हैं, आवेदन किए हैं, उनको पैसा वापस मिलेगा। और नियुक्ति तो सभी को मिलने वाली है, जो पैसा लेगा उसको भी, जो नहीं लेगा उसको भी। तो जो नहीं लिया पैसा मूर्खता किया। और नियुक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना है, आगे बड़े ध्यान से हर बात को सुना कीजिए। अब अगर आप चूकेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, इसलिए अब कोई गलती मत कीजिए। अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको कहिएगा ग्रुप से भी जुड़ जाएं। इस वीडियो ऑडियो में जो बातें कही गई ध्यान से सुने। अब तक जो किए, जहाँ जो गलतियाँ हुई, अब उन गलतियों को जो है छोड़ दें, गलतियों को आगे फिर दोहराएं ना। अपडेट रहें, नई जानकारी रखें, पढ़ाई करते रहें। नई भर्ती भी आने वाली है और वर्षवार नियुक्ति भी होगी, तो वर्षवार नियुक्ति के तहत आपको मौका मिलेगा, सभी को मिलेगा मौका। तो आज की ऑडियो बड़े ध्यान से सुनिए, ज़रूर से सभी अपने बीएड टेट 2011 साथियों को शेयर कीजिएगा। एक बार उनसे कहिएगा इसको सुने। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, चैनल से जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जानकारी मिलती रहे। बेल को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तुरंत आपको जानकारी हो जाए, कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़िए, सामने नंबर है, हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप पर ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप हर जगह जुड़ जाइए। यूट्यूब पर भी हमेशा सुना कीजिए। चलिए सुनाते हैं आज की पूरी बातचीत, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात शुरू से अंत तक सुनिएगा, कहीं छोड़िएगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें बीच बीच में कहीं हुई रहती हैं, आप लोग भगा के या बीच में गैप करके देख रहे होंगे
जैसे भी, तो फिर आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो पूरी बात बड़े ध्यान से सुना कीजिए और सारे ऑडियो सुना कीजिए। डेली ही लगभग ऑडियो डाल रहे हैं हम, किसी न किसी से बातचीत डेली होती रहती है। चलिए आपको सुनाते हैं ये पूरी कन्वर्सेशन, और वीडियो फटाफट शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए सुनिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी, काफ़ी ट्राई किया लेकिन फ़ोन जो है लग नहीं पाता आपका। आपने व्हाट्सअप भी किया था। जी, जी। बताइए। हाँ, वही आपका देखा करते हैं, जितना आप डालते हैं, वो सब हम हम्म देखते रहते हैं। हम्म लेकिन जो है अब ये समझ लीजिए कि हमारी ही कमियाँ थी कुछ जो नहीं हो पाए। हम्म और क्योंकि 72,825 की जब काउंसलिंग हुई थी हम्म 2011 में, तो 2011 में ही मतलब बीएड तुरंत ही करके हमने टेट हम्म पास किया था। हम्म तो हम कई जगह काउंसलिंग के लिए गए, हम 5 जगह 5 जिलों में गए थे काउंसलिंग के लिए, पर हमारी काउंसलिंग किसी ने करी ही नहीं, हमें वापस भेज दिया गया। रीजन क्या था उस वक्त? 91 मेरा मार्क्स था ओबीसी में। तो 91 था, तो 91 का ओबीसी। हाँ, तो ओबीसी में क्या रीजन था कि आपका काउंसलिंग नहीं करा, जबकि उन लोगों ने कहा अभी हम ले ही नहीं रहे हैं इसको, नहीं? 97 ले रहे हैं, 96 ले रहे हैं, यही एक बताया। मिनट एक मिनट एक मिनट। आप जो है 2011 में जो 72,000 भर्ती थी, जी, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, पहले ऑर्डर जो हुआ था वो जी। हुआ था 97,105 का। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 97,105, तो उसके जी, अंदर ही काउंसलिंग कराना था। जी, तो अगर आप उस वक्त गई तो आप जी। गलत गई। उसके बाद जो है वो जो काउंसलिंग हो गई, सारी नहीं प्रक्रिया सर, हमने उससे क्या नाम है, इंटरनेट कैफे से हमने निकलवाया था कि क्या हम एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसमें लिख करके आया था यू आर एलिजिबल फॉर द ऑल काउंसलिंग, लिख करके आया था, उसमें एक स्लिप टाइप की थी। एक मिनट। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो 97,105 का था। जी, तो 97,105 पर जो है काफी समय तक जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया चली लंबी, और जी, ज्वाइनिंग वगैरह हुई। जी, उसके बाद जो है कुछ सीटें बची रह गई ओबीसी एससी एसटी की। जी। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल का तो 105 ही छोड़ दिया, जी, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी के लिए 97 था, वो जी। बाद में 97 से घटा करके 90 कर दिया उन्होंने। तो जब अच्छा। 90 हुआ तब आप गई, या जब 97 था तब आप गई? हमें जब वो लेटर निकला, हम्म इंटरनेट कैफे से मिला कि यू आर एलिजिबल, तब हम गए थे लेकर के। तो अब उस वक्त लेटर जो भी निकाल रहा था उस पर क्या लिखा आ रहा है, अब ये तो इतना समय बीत गया है, हाँ, अब ये तो नहीं हम बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमें आप भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आप जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, आपको है जानकारी? नहीं, इसकी जानकारी हमें जब नहीं आपको थी शायद। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, ये तक नहीं पता है, जो कि इतना बड़ा भर्ती था, इतना बवाल था, रोज अखबार में छप रहा था, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे थे, आपको कुछ पता ही नहीं था, और आप ऐसे ही काउंसलिंग चली गई, तो आप, हम श्योर हैं कि आप गई जी, होंगी जी, 97,105 वाले में, तब उन्होंने जी, कहा शायद। होगा। अदरवाइज ऐसे कैसे वो कह सकते हैं? किसी को नहीं रोका जा रहा था, हर जगह जी, काउंसलिंग हुई। बताइए हमें, मतलब कितनी बड़ी मिस्टेक मेरे से हुई। उस टाइम हमारी शादी ये चल रही मिस्टेक थी, ये मिस्टेक नहीं है। शादी का टाइम चल ये रहा था मिस्टेक हमारा। नहीं है, जी, ये ब्लंडर है। जी, ब्लंडर मिस्टेक थी मेरी। तो आपने छोटी मोटी गलती नहीं की, आपकी लाइफ में क्या चल रहा जी। है वो तो हमेशा चलता रहेगा कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए, शादी का मैटर मेरा चल रहा था, तो फिर हमने 12/0/91 में फिर हमने फॉर्म डाला था, फिर हमने 12/0/91 में 15 जुलाई। फॉर्म ही नहीं डालना था, 12/0/91 एक लिस्ट थी सिर्फ, उसमें कैसे लिस्ट आपने फॉर्म थी, डाल देंगे? अच्छा फॉर्म, अच्छा कितने का फॉर्म था, शायद हमें इतना एक कंफर्म मिनट, नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज हैं। 12/0/91 कोई नई जी भर्ती सर, भर्ती सही नहीं कह रहे थी। हैं आप। ये कोई नई भर्ती नहीं थी, वही नहीं, भर्ती जो थी। दोबारा जो वो अखिलेश यादव के टाइम में जो फॉर्म डलवाए जा रहे थे। एक मिनट, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। 2011 में मायावती जी ने फॉर्म भरवाया, जी, वो विवाद हुआ, कोर्ट गया, फिर वहां से ऑर्डर आया कि 5 जिलों की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, सभी जिलों में आवेदन करने दिया जाए। उस वक्त जी, कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग तब तक नहीं हुई थी 2011 में। जी, 2012 में अखिलेश जी आए, इन्होंने फिर से फॉर्म भरवाया जी। और नई प्रक्रिया शुरू कर दी। हाँ, उस हाँ, पर फिर लड़के ठीक है। कोर्ट चले गए जी, और मैटर वहीं रुक गया। तब तक हाँ, कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग कहीं कुछ नहीं हुआ था। जी, तो 2011 में मायावती जी ने भरवाया था, 2012 में अखिलेश जी ने, और फिर ये मैटर कोर्ट कोर्ट चलता रहा। फिर 2015 में काउंसलिंग हुई है।
तो पीछे की चीजों को मत 2015 कीजिए। में। जी जी जी। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर हुआ है तो दिसंबर 2015 में जी काउंसिलिंग ने 90-105 वाला, उसके बाद फिर और जो है ऑर्डर हुए तो 97, अरे पहले 97-105 वाला, फिर बाद में घटाया गया तो 90-105 वाला हुआ। फिर जी उसमें जी और भी विवाद हो रहे थे तो एक लिस्ट जारी हुई थी 12/091, तो जी जी काउंसलिंग वगैरह जो भी प्रक्रिया थी वो चल रही थी। जी। ठीक है, तो सर आप आप सही बोल रहे हैं कि मेरी ब्लंडर मिस्टेक थी, ये मिस्टेक सारी मेरी ही थी। और क्योंकि गाइड मतलब आपको हम गलत आप डायरेक्शन में चल रहे थे हम। हाँ, तो कुल मिलाकर के आज जो है 2024 है, जी उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। जी। 12/091 हो, चाहे 2011 मायावती जी वाला तो विज्ञापन हो। अभी सर हम ही नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी जिनका कि 90 और 90 नंबर से ज्यादा ओबीसी में और जनरल में 105 से ज्यादा या 105 आया हुआ है, और उनको जॉब कहीं भी अभी तक नहीं मिली है। तो क्या उनके लिए आपने कुछ ऐसा होगा? कभी सुना है कि कोई भर्ती आई हो और जितने पद की भर्ती हो, मान लेते हैं कोई भर्ती आई 100 पद की जी। और उसमें आवेदन किया 5 लाख लोगों ने, ऐसा आपने कभी सुना है कि 100 पद की भर्ती आई हो, 5 लाख लोगों ने आवेदन किया और 5 लाख को नौकरी मिल जाए? 100 की भर्ती है तो 100 ही मिलेगा। तो फिर आप क्या बात कर रही हैं, कभी भी लोग बाकी हैं तो बाकी तो हमेशा रहेंगे ना। कैसे संभव है कि सबको मिल जाए? नहीं तो आपके उसमें आता है ना तो कि ये। पूरी जानकारी न तब थी आपको न अब है, आप बहुत कंफ्यूज हैं और आप बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। आपके पास अगर जानकारी नहीं है, कंफ्यूज हैं, तो पूरी जानकारी तो लीजिए। बता रहे हैं सर तो फिर आप इसीलिए सुन तो भी नहीं आपको रही हैं। कॉल किए हैं। तो बता रहे थे तो आप बीच में रोक दी, जी जी जी। बताएं। तो सुनना भी नहीं है आपको, तो कैसे जी फिर आपका कंफ्यूजन दूर होगा? नहीं सर बताएं। तो फिर जानने का प्रयास कीजिए। अभी हमने बताया आपको कि 2024 चल रहा है, ठीक है, जी जी और ये 2011 में भर्ती आई थी। जी तो 2011 में भर्ती आई थी और 2012 में अखिलेश यादव ने फिर से आवेदन लिया था। जी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराना शुरू किया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को पूरा करा करके बंद भी कर दिया फाइल। तो जी अब जो है जो नियुक्ति पा चुका है वो पा गया। अब कोई बच गया है, चाहे वो 2011 में आवेदन किया हो, चाहे 2012 में आवेदन किया हो, चाहे दोनों में आवेदन किया हो या कुछ भी किया हो, चाहे उसका नाम 12/091 में रहा हो, चाहे 90-105 में रहा हो, चाहे 97-105 में, ये सब बीती कहानी हो गई है। जी सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को मैटर क्लोज कर दिया, 2017 को, और आज है 2024। 24। ठीक है, वो भर्ती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वो भर्ती खत्म हुई है, लेकिन जिसने बीएड किया था उसका बीएड का सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं हुआ है। जी। जिसने 2011 का टेट पास किया था वो 5 साल के लिए था, 2021 जी में टेट को आजीवन कर दिया गया, जी। तो अब वो टेट वैलिड है, वो नहीं खत्म हुआ है। हाँ पहले 5 साल के लिए था, बाद में आजीवन कर दिया 2021 में हुआ है ये। गया। जी तो अब आपको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर आजीवन क्यों किया जा रहा है, आगे क्या चल रहा है। जी। आप अभी उलझी हुई हैं पुराने मैटर में, और पुराना जब चल सर तो रहा फिर था। अब क्या किया जाए, मतलब कुछ उम्मीद कर सकते हैं कुछ? पहला तो एक काम कीजिए, जी आप जो है रात में 24 घंटे में जो नींद लेती हैं जी वो 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, बाकी बचे 16 घंटे, उन 16 घंटे में सोना कुमकड़ वाली नींद छोड़ दीजिए। कम से कम अगर आप जो है सोचती हैं नौकरी के बारे में, जी। तो सोचने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, डेडिकेट होना होगा, समर्पित होना होगा। नौकरी ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलती है जी। कि फॉर्म भर दिया है, एक तरफ शादी विवाह चल रहा है, अब हम शादी विवाह में लीन हो गए तो हम भर हमें नौकरी चाहिए लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं हाँ। देंगे। ऐसे होता है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगी नौकरी। आपने बताया कि आप जो है 91 नंबर की थी, 90-105 तक काउंसलिंग हुआ और आप जो है कह रही हैं कि आपको काउंसलिंग नहीं कराने दिया गया। हाँ हम गए थे तो तो ये 97-96 हो रहा हाँ, था, तो तब वो आप उस चल वक्त रहा होगा। आप 97 जी 105 में गई थी, जी। अन्यथा 90 तक तो कभी किसी को रोका ही नहीं गया काउंसलिंग कराने से। सुप्रीम कोर्ट करा रही थी सारी प्रक्रिया, और काउंसलिंग वगैरह बहुत से सुप्रीम लोगों को कोर्ट ऑर्डर जॉब से हो मिल रहा भी था। चुकी है क्योंकि वो टाइमली पहुंचे होंगे। वो सारा प्रोसेस किए होंगे, उस प्रोसेस में जो कुछ चल रहा होगा उन्होंने पूरा किया, उसके तहत वो आ रहे होंगे तो उनको नौकरी मिली। जी। ठीक है, तो जिनको मिली है वो कहीं ना कहीं जागरूक थे और एक ही चीज पर नजर रख रहे थे। यही चीज आपको तब भी करना था, और अगर आगे सोच रही हैं, चाहे आप या अन्य कोई भी सोच रहा है नौकरी लेने का, तो उसको 16 घंटे तो एकदम
जागरूक रहना होगा, अवेयर रहना होगा, एक एक चीज पर नजर रखना होगा। 8 घंटे सो ली 24 घंटे में, लेकिन 16 घंटे तो उसको जागना होगा ना, सही हर कह चीज रहे पर सर, नजर वो रखना होगा। उस टाइम हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ना हमें मिल पाती थी और ना हम कोशिश करते थे। हाँ और एग्जैक्टली, अभी यही क्या है, है आपकी कि बातों से यूट्यूब के स्पष्ट हो गया। माध्यम से बहुत सी चीजों को हम देख रहे हैं, जान तो रहे हैं, इसलिए समझ रहे इसलिए हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हुआ, जी। कैसे हुआ। जी। तो एक चीज जानिए कि आपको अगर किसी पार्टी में जाना है और आपने सोचा है कि हमें बढ़िया साड़ी खरीदना है, तो जी। आप दुकान पर जाती हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय लगता है बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ढूंढने में, साड़ी ढूंढने में, कितना लीन हो करके उसको प्रयास करती हैं और बढ़िया खरीद करके ले आती हैं, करती हैं कि नहीं। हम्म। और अगर जो है आपको बढ़िया साड़ी पहनना है और दुकान पे जाइए, अरे भाई कोई भी साड़ी दे दो, वो कोई भी दे देगा, ले आएंगे, क्या आपके मन का होगा वो। नहीं। आप पैसा तो तब भी देंगी, अब वो हम्म। कोई भी साड़ी दे देगा तो आप उसको मन का होगा नहीं, तो फिर आप उसको पहन के जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको तो लगेगा हमारे मन का ही नहीं है, कैसा पता नहीं लग रहा है क्या है। हो सकता है साड़ी देखने के बाद आपको मन ही ना करे कि बढ़िया साड़ी नहीं है, हम नहीं जाएंगे, छोड़ो। तो कोई काम कीजिए तो मन से कीजिए, जैसे कोई कपड़े खरीद रही हैं, कोई चीज खरीद रही हैं, कोई काम कर रही हैं, मन से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पूरा लीन हो जाइए, उसको पहले अच्छे से जानकारी कर लीजिए। सर अगर तो आप अब क्या करना होगा, सही गाइड आप कर दीजिए, थोड़ा कर गाइडलाइन दीजिए सर। पहले तो ये जानने का प्रयास कीजिए कि वर्तमान में क्या है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन जब तक हम अपने लिए क्या है, हम सर ये कहाँ पर सर्व क्या शिक्षा हासिल। अभियान जो है, हम्म। ये जो आ रहा है, तो इसमें हमने यूट्यूब पर ही देखा है और तो कहीं नहीं देखा। तो उसमें एज लिमिट लेकिन जो है कम दिखा रहे हैं। आपने फोन करने से पहले अपने मन में जितने सवाल हैं कहीं लिखा है पेपर पर। नहीं। नहीं, तो बात करते करते तो आपके दिमाग में जब जब कुछ भी आएगा आप रोक देंगे, बात पूरी होने ही नहीं देंगी। अच्छा। हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि फोन करने से पहले लिख लीजिए सारी चीजें, और बात करते वक्त बीच में कोई सवाल मन में आए जी। तो बीच में ना उसको बोल करके उसको भी बात करते करते लिख लीजिए, फिर एक एक करके क्वेश्चन एक एक कंप्लीट होता जाए टॉपिक, जी। फिर जी। आगे जी। बात करते रहिए। ये होता है तरीका ना बात करने का। हाँ, ये सही कह रहे एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप दूसरा टॉपिक लेके आ जाएंगी, हैं। जी। कैसे होगा फिर, ऐसे हो सही। जाएगा। अगर आप टीचर बन जाएंगी जी। और बच्चे को पढ़ा रही होंगी, हम्म। मान लीजिए हिंदी पढ़ा रही हैं, रहीम दास, हम्म। नाम लेंगे रहीम दास का, फिर टॉपिक चेंज। जमती थी बताएंगी कबीर दास का, फिर टॉपिक चेंज। फिर आगे जो है माता बच्चों को पिता का समझ नाम में नहीं बताएंगे आएगा। तुलसीदास का। तो बच्चे जो एग्जाम देंगे उनका जो है आंसर सही रहेगा सब। नहीं सही रहेगा। आपने नाम लिया रहीम दास का, जन्म तिथि लिखा रही हैं कबीर दास का, फिर आप चली जा रही हैं माता पिता का नाम तुलसीदास, तुलसी जी का। हद है, ऐसे होता है क्या। एक दिन आप कहेंगे ना बच्चों से आज रहीम दास के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है एक दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाए तब तक तो वही पढ़ाएंगी ना। जी सॉरी सर, बीच में नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, पहला अपने नेचर को चेंज कर लीजिए। आप एक जगह टिक नहीं पाती हैं, यही वजह है कि इतनी कंफ्यूजन है। आपका शादी चल जी। रहा था, या तो शादी फोकस कर लेते हैं, नौकरी को हम्म। भूल जाती हैं पूरी तरह, या अगर नौकरी भी जरूरी था तो दोनों पर फोकस की होती। हम्म। तो पहला आपके अंदर धैर्य की कमी है। इस चीज को एक चार्ट पेपर या किसी पर लिख करके कहीं दीवार पर लगा दीजिए कि आपको ये चीज सीखना है, आपको अपने अंदर धैर्य लाना है, पेशेंस लाना है। जी सही कह रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं लाएंगे, धैर्य नहीं लाएंगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ज्यादा सफल थोड़ा बहुत तो हो सकता है मिल जाए। अपनी कमियों को जो जानता है उसमें सुधार करता है, वही आगे बढ़ता नहीं है। सर, धैर्य तो नहीं है मेरे। हाँ, किसी से बात कीजिए, घर के सदस्य से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, और जी। कोशिश कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने का। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने की आदत पड़ जाएगी, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। जी। कभी सुनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई जी भाषण, सुना है। कैसे बोलते हैं। वो बहुत सोच सोच के बोलते हैं, धीरे धीरे। उनको सुनने की क्षमता सब में नहीं होगी। हम्म। आजकल क्या है, मोबाइल खोले, फेसबुक इंस्टाग्राम, बस उंगली ऊपर घिसकाए जा रहे हैं, अरे ये नहीं पसंद हम्म। आया, चलो दूसरा, ये नहीं है दूसरा, कुछ सेकंड में फटाफट बदलते हैं लोग। तो आजकल के लोगों में धैर्य नहीं है, कोई चीज पूरी तरह से सुनते नहीं, देखते नहीं, फटाफट आगे भागने की। तो हम्म। वो नेचर जिसके अंदर रहेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। जो आजकल बच्चे देख रहे हैं ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे वीडियो, फटाफट अंगूठा चला रहे हैं, बदल रहे हैं वीडियो, ये कभी सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। और जो पढ़ाई होती है बड़े पेशेंस के साथ करनी होती है, एक एक चीज सीखना होता है, भागना नहीं होता है आगे। तो चले आते हैं टॉपिक पर। जी।
ये जो आपने नाम लिया सर्व शिक्षा अभियान, जी अब चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी 2020 में लागू हुआ है, आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, नया कानून बना। आप इनके बारे में जा कर के इनकी वेबसाइट पर डिटेल में पढ़िएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं, योजनाएं हैं, ये सब नीतियां हैं। जी जब तक इसको नहीं समझेंगी तब तक जो है शिक्षा विभाग को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जी और आपका फोकस है जॉब पाना, जी और कोई चीज हम पाना चाहते हैं तो जहाँ से वो मिल रहा है वहाँ नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, अभी क्या उसमें सिस्टम है, उसके अनुसार हमें चलना होता है। जो आपने कहा एज लिमिट वगैरह, जी जी तो सरकारी भर्तियों में एज लिमिट हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, ठीक है। जी समय समय पर छूट दिए जाते हैं, समय समय पर योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके तहत छूट दिए जाते हैं, कम ज़्यादा किया जाता है। तो एज वाला मैटर वो अलग मैटर है, और एज कितना रहेगा किस भर्ती में, जब भर्ती आती है तब पता चलता है। एक जो कॉमन एज है वो जनरल के लिए 40 है, जी ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट 45। जी जनरली ये रहता है मैक्सिमम भर्तियों में। अब कौन सी भर्ती में क्या रहेगा, कितनी छूट मिलेगी, वो भर्ती आने पर पता चलता है, या आप जो पहले उस विभाग में या उस पद की भर्ती आई है जो, उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या रहने वाला है, ठीक है। अब एज वाला वो मैटर बाद में आएगा, पहले आगे जो हो रहा है उसको जानिए। और सर एक क्वेश्चन और, कि अगर हम तैयारी करें कि हमें मतलब जॉब आप पानी अगर है और थोड़ा हम सा लग आप भी अगर जाएं। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना, जी आपके मन में जितने सवाल आ रहे हैं जी वो बचेंगे ही नहीं। क्लास में आप जाएंगी पढ़ाने, वहां पर मान लेते हैं क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, जी और एक पीरियड होता है 40 मिनट का। हम्म अगर एक एक क्वेश्चन बच्चा करने लगेगा, 30 बच्चे हैं, 40 मिनट का पीरियड है, एक एक बच्चे का आप जवाब देने लगेंगी, क्या आप 40 मिनट में कुछ पढ़ा पाएंगी? नहीं तो क्या करना होगा उस वक्त? बच्चों को डांट देना होगा, चुप रहो, जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ो, 40 मिनट पढ़ लो कंटिन्यू आप उसके बाद में पढ़ाएंगी, पूछ लेना। 40 मिनट कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाएंगी, बोलने नहीं जी देंगी, ठीक है। या 40 मिनट ना पढ़ा के 30 मिनट पढ़ाएंगी, लास्ट के 10 मिनट जब बचेंगे तब जी कहेंगे अब पूछो जो पूछना हो। जी जी तब तो पठन पाठन सुचारू रूप से चलेगा कि जो है हमने 30 मिनट पढ़ा लिया है ना, जी अब इसके बाद इनको कहीं डाउट है, अब आपने पढ़ाया ही नहीं, अभी शुरू ही कर रही हैं, तभी वो एक एक करके सवाल पूछने लगा और आप उनका जवाब देने लगी, तो बेटा तो पहले फिर तो चैप्टर को टाइम पढ़ खत्म लो। हो जाएगा सब। आपने बोला रहीमदास पढ़ेंगे, अभी आप तो कुछ पढ़ाए ही नहीं, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन है, इनके माता पिता कहाँ, अब एक एक सवाल जी करने लगे तो आप डांटेंगे ना कि अभी पढ़ाएंगे तो ये सब आएगा, सुनो तो पहले। हाँ जी तो ऐसे ही आपको भी जरूरत है, पहले सुनिए तो। आपके सारे जो है जितने भी मन में डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो सर सब हमने दूर होगा। इसलिए बीच में पूछ दिया था कि शायद आपका हो गया हो तो हम पूछ लें। हम समझ नहीं, नहीं आप पाए थे आप कि यूट्यूब पर, इसका मतलब है कि जो है जो भी बातचीत होती है वो सुनी नहीं है हमारे चैनल पर। सर सुनते हैं हम आपको ही। तो सुनती हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझाया ना कि जितने जी सवाल जी थे आपको लिख लेना था, या जितने सवाल आ रहे हैं जी वो भी लिख लेना है। पहले सुन तो लीजिए पूरा, अभी तो आप बात ही नहीं शुरू होने दे रही हैं, जी कंप्लीट होने दे रही हैं, बीच बीच में आप कुछ बोल दे रही हैं तो फिर उस पर हम बात करने सर लग रहे सर हैं। सर सर बताएं। पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पुरानी भर्तियों में कुछ होने वाला है, जी चाहे वो 69,000 हो, 68,000 ठीक हो, है 12,460 हो, 72,000 हो, ये पुरानी हो गई भर्तियां, इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 69,000 मैटर चल रहा है अभी कोर्ट में, जी उसमें भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि लिस्ट कैंसिल होगी, नई लिस्ट बनेगी। जी आप देख लीजिएगा, जो लोग नौकरी पा गए हैं उनमें से रेयर केस में इक्का दुक्का 25-50 लोग शायद बाहर हो, शायद, वो भी होगा नहीं। ऐसे भले जी हल्ला होता रहे, लिस्ट बनती रहे, लिस्ट आती रहे, वो सब अलग मैटर है। पुरानी जो भर्तियां हो जाती हैं उनमें कुछ फेरबदल बहुत विशेष होता नहीं है, और कोर्ट ऑर्डर से हुआ था इसलिए और कुछ नहीं होगा उसमें। आपने बीएड किया है ये दिमाग में रख लीजिए, जी आप जो टेट पास हैं वो आजीवन हो गया, ये भी दिमाग में रख लीजिए। जी और तीसरी पॉइंट एक चीज रख लीजिए कि बिना पढ़ाई के तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ होने वाला नहीं है। हम्म,
पढ़ना तो पड़ेगा। कोई ये सोच रहा है कि हमें इतने आसानी से नौकरी मिल जाए, अब तो बिना पढ़े नहीं मिलने वाला, तो आपको पढ़ना हर हाल में पड़ेगा। जी अब आपके सामने ऑप्शन क्या है वो सारे बता दे रहे हैं। जी जी नई भर्ती आने जा रही है, जल्द ही आएगी उम्मीद है। जी प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी, टीजीटी पीएचडी सब आएंगे। वो आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं जब विज्ञापन आएगा। तो प्राइमरी में वर्तमान में बीएड का गजट रद्द हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए प्राइमरी में बीएड जी वाले हाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे फिलहाल। हाँ, अभी तो नहीं कर पाएंगे। बीएड का गजट आने वाला है, जब गजट आ जाएगा प्राइमरी में बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, तो आप प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएंगी, तब आवेदन कर पाएंगी। ठीक है। जी अब जब नई भर्ती आएगी तो उसमें भी एज लिमिट रहेगा, वही जी 40-45 रहेगा, या हो सकता है जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेशल छूट देगी तो जब भर्ती आएगी तब पता चलेगा। तो अगर आप एज लिमिट के अंदर हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिए, नई भर्ती आएगी आवेदन कीजिएगा, उसमें प्रयास कीजिएगा। एक तो ये हो गया ऑप्शन। जी दूसरा हो गया कि केंद्र सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर कक्षा में शिक्षक योजना, जो कि आने वाली है, अभी आई नहीं है। जी जी कई सालों से इस पर चर्चा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। नहीं, अभी नहीं आई है। जब आएगा तो उसमें जो जानकारी है वो ये है कि जो पुराने टेट पास कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा वर्षवार। जी उसमें एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन उसमें इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, यानी पढ़ाई जो करेगा किया होगा वही उसमें भी आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। जी तो आपके सामने एक तो ये कि नई भर्तियां जो आ रही हैं प्राइमरी में, जूनियर में, या जहां भी आएंगे उसकी तैयारी जी कीजिए। और दूसरा, हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति, वो भी आएगा जब, तो उस पर नजर रखिएगा और उसमें आवेदन कीजिएगा। और वो पुराने लोगों के लिए आने वाला है जो 68,000 में, 69,000 में, 72,000 में रह गए हैं, जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, विवादित है मैटर, उसको समाप्त जी जी करने के लिए। पहले उनको सबको समाप्त करेंगे, उसके बाद शायद कुछ करें। नई भर्ती भी आएगी और ये भी होगा, दोनों अलग अलग योजनाएं। नई भर्ती राज्य सरकार लेकर आएगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना ये केंद्र सरकार की योजना रहेगी। हर ठीक है। कक्षा में ये केंद्र की है। केंद्र सरकार लेकर आएगी ये योजना, करेगी राज्य सरकार ही, जी लेकिन योजना केंद्र की रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना ये बना रही है और केंद्र सरकार बजट देगी। अब आपके मन में कहीं कुछ रह गया हो तो बताइए। जी रह गया है, रह ये गया है कि जी। नई शिक्षा योजना भर्ती जो आएगी, एक तो वो हो गई, एक दूसरी आपने बताई कि हर कक्षा में शिक्षक योजना के जरिए ये जो वर्षवार नियुक्ति है इस तरह से होगी, जो सबसे पहले वो सबसे पहले होगी। तो सबसे अब पहले ये सबसे बाद मत जोड़िए उसमें, सबसे मतलब पहले कि सबसे बाद वैसे हम आएगी कि रहेंगे। अगर वो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो पहले उन्हें रख लिया जाएगा, उसके बाद अगले को। आप कंफ्यूज हो रही हैं सर चीजों जैसे को। कि आपने कहा कि यूपी वर्षवार नियुक्ति सरकार होगी। यूपी सरकार अपना काम कर रही है, बिहार सरकार अपना काम कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर सरकार अपना काम कर रही है। उनके पास जो पद खाली हैं उन पर भर्तियां जब उन्हें लग रहा है निकालना है तो वो निकाल रहे हैं। ऐसे ही यूपी सरकार भर्तियां लेकर आएगी। ठीक है। वो अलग मैटर है। जैसे 69,000 आया, 68,000 आया, वैसे और भर्तियां आएंगी। तो आप पढ़ाई करते रहिए, यूपी सरकार जो भर्ती निकालेगी नए जहां सिरे आप से। एलिजिबल रहिएगा वहां आवेदन कीजिएगा। जी ठीक है। जी केंद्र और सरकार हम्म एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत हम्म सारे पद जो है नए बना रही है, और जब वो बना लेगी, नई घोषणा कर देगी, तो उन पदों को भरवाएगी। और उनकी प्लानिंग है कि ईयर वाइज लेना। तो वो जब ये सब करेंगे तो फॉर्म भरवाएंगे, हर कोई फॉर्म भरेगा उसमें भी। सभी भरेंगे। हाँ। तो हम्म, उसके बाद वो ईयर वाइज लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टेट कब हुआ था? 2011। तो सबसे पहले उसमें जो है मौका किसको मिलेगा? 2011 वालों को। हाँ, जब ईयर वाइज लेंगे, ऊपर से लेना शुरू करेंगे, तो 2011 लोग। लेकिन वहां भी आसानी से दाल नहीं गलेगी, वहां बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। वहां जी भी आपको इंटरव्यू देना होगा। बैठे होंगे हम्म, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 11 लोग, जितने भी बैठे होंगे सामने। जी जी बड़ा सा हॉल होगा, उसमें आप रहेंगे। अगर कभी इंटरव्यू देखी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा इंटरव्यू कैसे होता है।
नहीं तो अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, उसको देख लीजिएगा, उसमें इंटरव्यू दिखाया गया है। हाँ 12 फेल में। हाँ, वहाँ हो सकता है एक बंदा बैठा हो जो हम्म कि MSc किया होगा मैथ से, PhD किया होगा मैथ से, हम्म। 10-20 साल से मैथ पढ़ा रहा होगा कहीं। एक बंदा बैठा होगा वहाँ पर, हिंदी का एक्सपर्ट होगा, पता जी। नहीं कितनी बार नेट JRF क्या क्या क्वालिफाई करके बैठा होगा, पता नहीं कितने साल से हिंदी पढ़ा रहा होगा, हो सकता है PGT हो कहीं किसी कॉलेज में। ऐसे ही कोई हो सकता है इंग्लिश का हो, कोई हो सकता है इतिहास का हो, अलग अलग विषयों के बैठे होंगे। कितने लोग बैठे होंगे जब इंटरव्यू होगा तो पता चलेगा। और वहां पर फिर आपके ऊपर सवाल के बौछार होंगे एक एक करके। अब आपका इंटरव्यू 5 मिनट चलेगा कि 15 मिनट चलेगा कि आधे घंटे, वो उस वक्त डिपेंड करेगा। और उनके सवालों का जवाब देना होगा, उसके आधार पर आपकी मार्किंग की जाएगी। एक टीचर और वहाँ बैठा होगा, एक बंदा और बैठा होगा, वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको देख रहा होगा। और आपको देख करके आप जैसे रिएक्ट कर रही होंगी, जी। जिस तरह से आप वहाँ बात कर रही होंगी, जवाब दे रही होंगी, उसके आधार पर नंबर देगा। वो आपके दिमाग को पढ़ रहा होगा कि आपके जी। पास नॉलेज कितनी है और आप किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। आपको हम्म नौकरी दी जाएगी तो आप जो है उन हम्म। जिम्मेदारियों को कितना निर्वहन कर पाएंगे, उसके आधार पर नंबर देगा। हम्म। तो इंटरव्यू कैसे होता है वो जानिए। तो वो जो सिचुएशन होता है इंटरव्यू का, वो फेस करना पड़ेगा। और डेमो भी होगा, यानी कि आपको कक्षा में शिक्षण, वहीं हो सकता है बोर्ड लगा हो, आपको डेमो कह भी देंगे कराते हैं। कि चलिए ये क्वेश्चन है मैथ का, कि एक मैदान है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसमें किनारे किनारे इतना चौड़ा रास्ता रहेगा, और बीच में घास लगाना है, और 1 वर्ग फुट, 1 स्क्वायर वर्ग फुट जो है घास लगाने का खर्च इतना होता है। तो पूरे मैदान में घास लगाने का खर्च कितना होगा, चलिए ये सवाल सॉल्व कीजिए और पढ़ाइए। अब वहीं पर बैठे होंगे लोग, आप बोर्ड पर इस सवाल को सॉल्व भी करेंगी, और जैसे क्लास में पढ़ाती हैं बोल बोल कर हर चीज़ करेंगे। हो सकता है दूसरा बंदा आपको कोई बुक दे दे, इंग्लिश का, हिंदी का, ये चैप्टर चलिए पढ़ाइए, एक्सप्लेन कीजिए। इंटरव्यू में ये सब होता है, डेमो में ये सब होता है। तो सर सब्जेक्ट वाइज ही होगा? सब्जेक्ट वाइज प्राइमरी में सब्जेक्ट अभी है क्या कहीं अलग अलग? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो सभी है। प्राइमरी में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं ना। तो सारे वहाँ तो आपको सब्जेक्ट। सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे, हर तरह के सवाल होंगे। मैथ मेरी क्योंकि बहुत हल्की है ना। अब क्या हल्का है क्या नहीं है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो वहाँ आपसे ये नहीं पूछने बैठे हैं ना, वो ये देखने हम्म बैठे हैं हमें जिन बंदों को लेना है उनमें जो हमारे काम के हैं तो उनको हम सिलेक्ट करेंगे, जो काम के नहीं है उनको बाहर करेंगे। अब वो तो क्राइटेरिया क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाँ। लेना है नहीं लेना, उनके पास लिस्ट रखी होगी, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी क्या काम आएगा, पढ़ाई। अब वहाँ कहेंगे नहीं हमारा बाकी सब ठीक है, मैथ वीक है, वो ये सुनने थोड़े बैठे हैं। हाँ उन्हें तो सब चाहिए, जितना चाहिए होगा उतना आपको लेंगे वो। स्कूल में वो भेजेंगे हम्म। प्राइमरी में, तो वहाँ आपको तो मैथ भी पढ़ाना होगा। तो हाँ इतना तो सही था। आप जैसे ही कह देंगे कि हमें मैथ में प्रॉब्लम है, जैसे कोई बंदा कहेगा हमें हिंदी में प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो ये चीज़ सुनते ही अन्य बंदे भी समझ जाएंगे ये काम का नहीं है, तो वहाँ नंबर कम देना शुरू कर देंगे। हम्म तो आपने तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लिया ये बोलकर कि आपका तो सिलेक्शन एकदम कैंसिल एक तरह से, कि आपने मैथ में बोला तो मैथ वाला बंदा तो नंबर कम देगा ही, बाकी भी हम्म। अन्य सुन लेगा ये तो बेकार है, ये खाली हिंदी पढ़ा के क्या इंग्लिश से पढ़ा के क्या हमें ऐसा टीचर थोड़े चाहिए। अन्य बंदे भी जो है कि ये तो हम अपने काम के हैं ही नहीं, ये ऑलराउंडर है नहीं, प्राइमरी में तो ऑलराउंडर चाहिए। कंप्यूटर भी होगा उसमें क्योंकि अभी सब चीज वहाँ क्या चल ही रहा होगा, है। वहाँ क्या होगा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, इसलिए तैयारी। तैयारी सबकी करनी पड़ेगी। हाँ, सुपर टेट जो हुआ है पहले उसका सिलेबस ले लीजिए, पूरी तैयारी हम्म कीजिए, कंप्यूटर क्लास डेली 1 घंटा जाके कीजिए, पढ़ाई कंप्यूटर की करते रहिए, 2 या 3 भाषा की पढ़ाई करते रहिए, कम से कम 2 भाषा। गणित भी पढ़ना पड़ेगा, गणित में कमजोर है तो सबसे आसान तरीका है कक्षा 1 से शुरू कीजिए, 1 की किताब ले लीजिए 10 बार पढ़ जाइए, फिर 2 की किताब उठाइए 10 बार पढ़ जाइए, फिर 3 की किताब उठाइए 10 बार पढ़ जाइए। कैसे सर ये कमजोर रहेंगे? कौन सी किताब होगी मैथ की? सरकारी स्कूल की किताब ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल की किताब ले लीजिए, जो मन करे किसी एक पब्लिकेशन का उठाइए पढ़ते जाइए। सबसे बढ़िया तो सरकारी स्कूल वाला लीजिए, अरे प्राइवेट वाला ले लीजिए, या फिर NCERT ले लीजिए ना। NCERT हिंदी में भी आती है अंग्रेजी में भी आती है, तो दोनों लेकर के हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़िए, ताकि हिंदी में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी। तो इंग्लिश तो आजकल चल ही रहा है तो इंग्लिश भी जरूरी है। मैथ आप पढ़ाएंगी
जी। तो मैथ भी इंग्लिश में भी तो आना चाहिए ना, वहाँ पता होना चाहिए ना कि सम संख्या को इंग्लिश में क्या नहीं बोलते सर, हैं। आती है उतनी, हमें हिंदी और इंग्लिश में मैथ आती है, ज़्यादा नहीं आती पर 4th-5th क्लास तक आती है। तो वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल रहना होगा पहला, 2 लैंग्वेज में जी। आप जो है कंफर्टेबल रहें। उसके बाद जो मैथ में क्वेश्चन पूछेंगे वो तो पूछेंगे ही। बहुत सारे लोग हैं क्लास 2-3 की मैथ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जी, हमारी एक फ्रेंड हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, हम्म तो वो नहीं कर पाती हैं और कर भी नहीं पाती थी पहले भी, पर गवर्नमेंट टीचर हैं वो। मैक्सिमम लोग इसी में फंस जाएंगे कि नंबर 1 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट। आप इसका आंसर दे सकती हैं। प्राइम है, नहीं, नहीं दे सकती। मैक्सिमम लोग 99.9% लोग प्राइम इसका कंपोजिट, खोजिएगा इसका आंसर। अभी तो ये हमें बहुत शायद छोटा सा सवाल पता है। है। बताइए, कोई एक आंसर दीजिए, क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। मैथ का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैथ का ही। हाँ, प्राइम नंबर तो पता है शायद हमको, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते नहीं हैं। तो ये काफी टाइम हो गया पढ़ाते नहीं है, ये बातें इंटरव्यू में तो नहीं ना चलेगा। नहीं, नहीं, ये नहीं, ये आपसे सर कर रहे हैं। हम्म तो इसका आंसर खोजिएगा, बहुत आसान सा आंसर है। जी, बहुत आसान है ये। हम्म प्राइम नंबर्स होते हैं। हम्म चलिए, इसका आंसर आप ढूंढते रहिएगा। ये जी, जो है क्लास 6 तक के अंदर का क्वेश्चन है, और क्लास 6 तक का ही मैथ इंपॉर्टेंट मैथ होता है। कहीं भी पूछा जाएगा आपको सिर्फ 6 तक का ही मैथ पढ़ना है। और सबसे जी, आसान तरीका मैथ पढ़ने का है, कक्षा जी, 1 की किताब उठा लीजिए। जी, आपके घर में या आपके आसपास पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा किसी प्राइवेट स्कूल में, जी, जी, उन जब वो पढ़ के निकलते तो हैं बहुत अपना इजी बुक, होती है। जो पढ़ के निकलते हैं अपनी बुक फेंक देते हैं, हुँ, कबाड़ वाले को दे देते हैं। तो मैथ हुँ, की बुक जो है अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग स्कूलों में चलते हैं। तो जहाँ से संभव हो हर बच्चे से मैथ की बुक मांग लिया कीजिए, जी, हर क्लास की। कक्षा 6 तक का कलेक्शन बना लीजिए, 1 से लेकर 6 तक। वो बड़ी अच्छी किताबें होती हैं प्राइवेट पब्लिकेशन की। इसके अलावा एनसीईआरटी आप मार्केट से खरीद लीजिए, सस्ती मिलती है, 50-100 रुपए की। हिंदी में भी हुँ, खरीद लीजिएगा, इंग्लिश में भी, या फ्री में डाउनलोड करना चाहें तो मोबाइल में डाउनलोड भी हो जाता है फ्री में। जी। तो ऑप्शन बहुत हैं, किताबें मिल जाएंगी आपको। तो किताबें मैथ अब तो पढ़िए। बहुत है जब से यूट्यूब चलने लगा। हाँ, तो जो चीज़ कमज़ोर है उसी को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाइए, उसको पढ़िए, खूब पढ़िए। हमने कहा ना जी, नीचे से शुरू कीजिए, कक्षा जी, 1 जी, के 10 बार पढ़ जाइए ना किताब को। कैसे जी। नहीं समझ में आएगा, जब कक्षा 1 का बच्चा तो उतना छोटा बच्चा समझ नहीं जाएगा। सर, बहुत इजी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक की बुक, ये बहुत तो इजी बस ये होती है जानिए मैथ। ना कि जब छोटे बच्चे समझ जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो अब इतने बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, क्यों नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा, 4 बार समझेंगे और नीचे से शुरू करेंगे। जैसे सीढ़ी है घर में, जी, हम डायरेक्ट पैर अपना ऊपर छत पर नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ऊंचा है। तो उसके लिए बहुत ऊँचा है। हम लोगों ने क्या बनाया, सीढ़ी। छोटे जी, छोटे स्टेप तो हम चढ़ ही सकते हैं ना। जी, जी, अब अगर किसी के घर में सीढ़ी है, नीचे के 10 सीढ़ी तोड़ दिए जाए, फिर कहा जाए चढ़ने को, तो कठिन हो गया। तो हुँ, बस यही है मैथ ना आने का रीजन, कि नीचे की सीढ़ियां हम लोगों ने तोड़ दी हैं, यानी नीचे एक चीज हम जी, याद जी, नहीं रखे हैं। याद नहीं रखे, भूल गए। तो नीचे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवाइज कर लीजिए, 10 बार पढ़ कर लीजिए, फिर आइए जी, ऊपर, सब समझ में जी। आएगा। कंप्यूटर भी इसी तरह से करनी होगी। कंप्यूटर कहीं आसपास कंप्यूटर सेंटर हो, 2, 4, 500, 600 जो भी ले महीने का, जाइए दीजिए, 1 घंटा रोज बैठिए, 3-4 महीने 6 महीने जाइए उसके पास, या जो कोर्स वो करा रहा हो CCC वगैरह जो भी, कहिए भैया हमको बेसिक सीखना है, ये सब सिखाओ हमें। वो पूछ लीजिए फीस वगैरह क्या है कैसे है, अपने हिसाब से वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। तो कंप्यूटर सीखना जरूरी है, इंग्लिश भी आना चाहिए, मैथ भी हुँ, आना चाहिए। भाषा तो दो, इंग्लिश हिंदी, और अन्य इंग्लिश विषय हिंदी देख तो लीजिए। थी। अन्य विषय देख लीजिए। तो जी, फाइनली आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है वो बता दिया गया, कि नई भर्ती और वर्षवार नियुक्ति। जी, ठीक है। ये होगी ही। अगर आप शुरू में ही ये पेशेंस रखी होती तो सारी बातें शुरू में ही हो हाँ, गई हाँ, होती। शुरू में ही सब हो गई होती। इसीलिए आगे से कभी भी किसी से बात करना हो, पहले होमवर्क कीजिए कि क्या बात करना है, एक जगह नोट कर लें। आराम जी, से एक सही दिन है। 2 दिन पहले लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या दिमाग में आ रहा है बात करने के लिए टॉपिक, तो टॉपिक लिख लीजिए। हुँ,
फिर अगले के पास जाइए या अगले को फ़ोन कीजिए और एक-एक करके उस पे चर्चा कीजिए और चर्चा करने के दौरान जितने सवाल मन में आ रहे हैं, पेन पेपर तब भी लेकर बैठे रहिए। जो सवाल मन में आए वो भी अलग से लिख लीजिए कि बाद में जब ये सब हो जाएगा तो फिर अलग से ये पूछ लेंगे, या हो सकता है कि जो आपने लिखा है क्वेश्चन वो पूछना ही ना पड़े, बात के दौरान वो भी सारी चीज़ें सामने वाला बता दे आपको। कभी-कभी याद नहीं भी रहता है तो लिखना ठीक है। हाँ, तो अपने अंदर पेशेंस लाइए और हर चीज़ का प्रॉपर तरीका बनाइए कि कैसे क्या करना है, चाहे बात करना हो चाहे कोई काम करना हो। तो इसी से आता है परफेक्शन। कोई इस दुनिया में बहुत सफल है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने उसको कुछ अलग से देकर भेजा है, उसने कुछ तरीके अपनाए, उनको उस तरीके से वो करना शुरू किया और आगे बढ़ता चला गया। तो जब वो कोई और कर सकता है तो वो काम आप भी कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है? सही कह रहे हैं सर। तो अब अगर नौकरी लेनी है तो हर चीज पे कमांड सही होना चाहिए। हर चीज पर नजर रखिए, हर चीज के बारे में, ठीक है आपसे मतलब हो या ना हो, सामने आया ना, आपने सुना कि हाँ कलकत्ता में कोई घटना हुई है, सुन रहे हैं, हाँ तो ठीक है 2-4 वीडियो देख लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, जान गए बस। अब उसके बाद अब उस पर कभी कहीं बात होगी तो अनजान तो नहीं रहेंगे ना हम जी। हमने सुन लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में 2-4 वीडियो देख लेंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर। हमने कहीं सुन लिया कि 72,000 भर्ती से संबंधित कुछ है, क्या है, चलो पता कर लेते हैं। 69,000 भर्ती में कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या है मैटर, चलो कहीं वीडियो देख लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं। मेरे पास लिस्ट आई है सर, ये 69,000 भर्ती वाली, तो लिस्ट में सबका नाम, सबका जो है ज्वाइनिंग जो सेंटर है वहाँ पर ये सब सारी चीजें दी हुई है। तो जब काउंसलिंग हो रही थी, जब लिस्ट जारी हुई तो वही लिस्ट अभी घूम रही है, तो आपके पास भी पहुंच गई है, भेजिएगा हमें, हम भी देख लेंगे कौन सी लिस्ट आपके पास जी जी हाँ, आपको भेज देंगे हम। तो ऐसी लिस्ट बहुत सारी घूम रही हैं क्योंकि फिर से मुद्दा बना हुआ है और होना इसमें कुछ नहीं है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी कागज होता है। क्यों? क्योंकि जो पक्ष जीता है इसमें और जो पक्ष हारा है, 2 पक्ष होते हैं ना, जी जी कम से कम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो लोग नौकरी पा गए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया नई लिस्ट बनाओ, पुराना वाला कैंसिल करो, तो कुछ लोगों को डर लगेगा कि भैया कहीं नई लिस्ट बने हम बाहर ना हो जाएं। तो क्या वो लोग बैठे रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? रोज अखबार पढ़िए, गवर्नमेंट खुद जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लड़के गवर्नमेंट खुद जा रही है। जो 4 साल 5 साल से नौकरी कर रहे हैं तो क्या वो बैठे तो रहेंगे नहीं? नौकरी पे जब खतरा उन्हें दिख रहा है कि उनको होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको डर लग रहा है, मुश्किल से मिलती है, आसानी से कैसे जाने देंगे। तो वो तो पैसा कमा रहे हैं, हर महीने 30-40-50,000 60,000 आ रहा है, ग्रुप बना करके एक वकील करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलेगा, 6 महीने हो सकता है, 3 महीने या हो सकता है 1 साल केस चले, फिर फाइनली अंतिम में देखिएगा बहुत कुछ खास नहीं होगा इसमें। ठीक है सर, आपकी बातें ज्यादातर इस पर सही भी हो रही हैं। हाँ, तो जब आप हर चीज को जानेंगी और हर पहलू को समझ करके बातचीत करेंगी तो आपकी बातें सही होने लगेंगी। ये मैटर जो जा रहा है, ये जो 69,000 मैटर जा रहा है, इस पर अभी हमने कल ही एक ऑडियो डाला है, उसमें हमने डिटेल में बताया ये मुद्दा आरक्षण का है और आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हमने पूरा कल बताया हुआ है, कल वाला सुन लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में है चर्चा, वही होगा, देख लीजिएगा। हाँ, ये नहीं कि 100% सेम टू सेम वही चीज हो जाएगा, वो कोर्ट की भाषा रहेगी, कोर्ट अपने तरीके से काम देगा, तो लगभग मिलता जुलता है, वो जो चीज हमने बताया है, जो पहले का ऑर्डर है कोर्ट के, उन्हीं के अनुसार इसमें भी जजमेंट होगा, वही लगभग होगा। क्रीमी लेयर, रीसफलिंग, ओवरलैपिंग और डबल आरक्षण, इन्हीं सब पर जो पुराने ऑर्डर हैं उन्हीं के अनुसार इस पर भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, चलिए, और कहीं कोई डाउट? सर, आपने जो अभी बताया कि मतलब कमांड होना चाहिए हर सब्जेक्ट पे आपका, अगर आप टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं अगर, तो आपको हर चीज आएगी, कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन कर देता है, तो अगर आपको हर चीज पे कमांड होगी तभी आप पढ़ा सकेंगे अच्छे से, और तभी आप इंटरव्यू फेस कर सकेंगे, और तभी आप कोई भी एग्जाम दे सकेंगे। आपने अगर सुन लिया कि कहीं नाम आया है 12th फेल मूवी का, तो अब ये नहीं कि हमारा हमसे क्या लेना देना इस मूवी से, ये आपने सुन लिया ना, आपने सुन लिया कोई मूवी आई है स्त्री 2, आपने सुना ना, अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्या है, चलो इसको जान लेते हैं, देख ले। आपने सुना कोलकाता बांग्लादेश में जो चल रहा है अभी,
हाँ, हाँ, बांग्लादेश कैसे हुआ, में हमने ये भी उसको क्या है? काफी देखा कि कहाँ से तो स्टार्टिंग हुई तो और हमारे कहाँ तक वो जा हाँ, रहा तो है। हमारे आस-पास जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया इसी से जुड़ी हुई है। तो जी परीक्षा में, इंटरव्यू में इन्हीं से संबंधित चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं करंट को लेकर के। जी। तो आपको सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, आस-पास की चीज़ें भी हम्म पता होनी चाहिए। तो आज से हम्म, एक पेन पेपर हमेशा जी। अपने टेबल पर रखिए एक जगह। हम्म आप कोई काम कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, आपके दिमाग में कहीं से आया, आपने कहीं से कोई चीज़ सुना, उस पर लिख दीजिए कि हाँ, आज सर से बात हुआ, उन्होंने कहा 12th फेल मूवी। हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते इसके बारे में, लिख लीजिए कि हाँ, ये मूवी देखना है, ठीक है? देखेंगे जी फिर जी। किसी दिन देखेंगे, लिखें तो पहले, याद तो रहे, नहीं तो बाद में तो भूल हाँ, जाएगा। भूल जाएंगे तो फिर कैसे देखेंगे। हुँ, तो जो चीज़ें दिमाग में आए, चाहे घर के सदस्य से बात हो रही हो, बाहर बात हो रही हो, फेसबुक पर देखा आपने, व्हाट्सएप पर सुना, किसी से कहीं से भी कुछ भी, आपको लग रहा है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास। लिख तो लीजिए कि हाँ, ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ हमें देखना है, इसके बारे में हमें जानकारी करना है, ताकि दिमाग से वो निकल जाएगा काम-धाम करते समय। लेकिन पेपर पर लिखा है, जब आप पेपर फिर से देखेंगे तो याद आएगा, अरे हाँ, ये मन में आया था कि ये क्या है, हमें जानना है, चलो इसको खाली बैठे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जब आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति आने लगेगी, तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज थोड़ी ही सही लेकिन बेसिक नॉलेज रहेगी। और जी फिर जब आप किसी से बात करेंगी तो लोग दंग रहेंगे, अरे इनको तो कैसे इतना सब पता है। तो अपने आप को इस तरह का बनाइए, ठीक है? जी। चलिए, और कुछ तो नहीं? नहीं सर। चलिए, रखें थैंक फिर। यू। जी। वेलकम।